जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं साइंस के सिलेक्टेड टॉप 75 क्वेश्चन। तो ये जो है सेट नंबर 6वां है और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 201 से लेकर के 275 नंबर तक हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग जो है अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि हमने इसमें सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो जो विद्युत आवेश है इसका एसआई मात्रक जो है कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विद्युत आवेश होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वेग में परिवर्तन बटे लगने वाला समय ये क्या होता है, मतलब वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, कुल मिला के आपसे ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है इसको त्वरण कहते हैं, मतलब जो वेग परिवर्तन की दर है इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है त्वरण कहते हैं। त्वरण इक्वल टू होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो त्वरण है ये कैसी राशि है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है सदिश राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है, गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है। तो इसमें जो है प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसके कारण जो है गहरे समुद्र में पानी का रंग नीला दिखाई देता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नीले रंग का जो प्रकीर्णन है ये अधिक होता है, इसलिए जो समुद्र नीला दिखाई देता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को एक क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी सेट का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि वर्षा की बूंदों के कारण सूर्य का प्रकाश अपवर्तित होकर जो दृश्य बनता है उसे क्या कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसी को जो है इंद्रधनुष कहा जाता है और इंद्रधनुष में जो है अपवर्तन, परावर्तन और वर्ण विक्षेपण तीनों होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दो चालक समान दिशा में धारा ले जाने पर क्या होता है। तो इसमें जो है आकर्षित करेंगे, मतलब दो चालक जब समान दिशा में धारा ले जाएंगे तो ये जो है आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, समान दिशा में जो धाराएं होती हैं आकर्षण होता है इनमें, और जो विपरीत दिशा में धारा होती है उसमें जो है प्रतिकर्षण होता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 10 ओम, 15 ओम और 30 ओम प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, अब यहाँ पर जो है जोड़ दीजिए इनको, तो 10, 15 और 30। ठीक है, तो ये जो है निकल कर आ जाएगा 55 ओम। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पूछता है यहाँ पर कि ये जो है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका फार्मूला होता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस का 1/R2 प्लस का 1/R3। ये जो है होता है समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि ट्रांसफार्मर किसे रूपांतरित करता है। बताइए, ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो ट्रांसफार्मर है ये किसे रूपांतरित करता है। तो ये जो है वोल्टेज एवं धारा दोनों को जो है रूपांतरित करता है। ट्रांसफार्मर केवल एसी पर कार्य करता है मेरे दोस्त, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि प्रत्यावर्ती धारा, मतलब जो एसी है, एसी का जो आविष्कार है किसने किया। तो ये जो है ये वाली एसी नहीं है जिससे हम लोग जो है घर को ठंडा करते हैं, ये जो है दोस्तों अल्टरनेट करंट इसको बोलते हैं, इसी को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। पूछा गया है कि इसका जो आविष्कार है ये किसने किया था। तो ये जो है निकोला टेस्ला ने जो है इसका आविष्कार किया था। अगर आपसे पूछा जाए जो डीसी है, डीसी का जो है आविष्कार किसने किया था, तो ये जो है थॉमस एडिसन ने किया था। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऑन्कोलॉजी किस बीमारी से संबंधित है। बताइए कि जो ऑन्कोलॉजी है किस बीमारी से संबंधित है। तो ये जो है कैंसर से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन एक आनुवांशिक रोग है। तो ये जो थैलेसीमिया है ये जो है एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। बताइए क्या होगा इसका आंसर।
जो अग्नाशय रस है इसमें जो है कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है? तो ये जो ट्रिप्सिन एंजाइम है ये प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ट्रिप्सिन जो है निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? बताइए, जो मानव शरीर में जो है कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं? तो ये जो है 31 जोड़ी होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं? तो 8 होती है सर्वाइकल, 12 होती है थोरैक्सिक और 5 होती है लंबर, 5 होती है सैक्रल और 1 होती है कॉक्सीजियल। तो ये जो है मेरे दोस्त इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है ये 31 जोड़ी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि नर एवं मादा युग्मक मिलकर क्या बनाते हैं? बताइए, ये जो नर एवं मादा युग्मक जो मिल करके ये क्या बनाते हैं? तो ये जो है युग्मज बनाते हैं। ठीक है, युग्मज इसी को जो है जाइगोट कहते हैं और ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये बनता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होता है? बताइए, जो स्लीपिंग सिकनेस है ये किसके कारण होता है? तो ये जो सीसी मक्खी के कारण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो है कहाँ पाई जाती है? तो अफ्रीका में ये पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से किसे पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइटा है इसको जो है पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भूमि पर उगते हैं लेकिन जल पर निर्भर रहते हैं। जो ब्रायोफाइटा है ये जो है भूमि पर उगते हैं लेकिन जल पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पूछा गया है निषेचन के बाद बीजांड किसमें परिवर्तित हो जाता है? तो ये जो निषेचन के बाद जो बीजांड है ये बीज में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंडाशय है, अंडाशय किसमें परिवर्तित होता है? तो ये जो है मेरे दोस्त फल में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तने के जरिए डैश फैलता है? बताइए कि तने के जरिए जो है क्या फैलता है? तो यहाँ पर जो गुलाब है, गुलाब फैलता है तने के जरिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ग्लूकोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये जो ग्लूकोमीटर है ये जो है चिकित्सकीय उपकरण के लिए प्रयोग किया जाता है और इससे जो है रक्त में शुगर लेवल मापते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो ग्लूकोमीटर है इससे जो है रक्त में शुगर लेवल मापा जाता है। इसको आप लोग नोट करिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है किसमें जो है विसरण सर्वाधिक तीव्र होता है? तो ये जो गैस है, गैसों में विसरण जो है सर्वाधिक तीव्र होता है। गैसों में कणों की दूरी अधिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? बताइए, जो CO2 है CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा, जो CO2 है CO2 का जो आणविक भार होता है कितना होता है? तो ये जो है 44 होता है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि 10 मोल का, तो 44 गुणित 10 कर देंगे तो ये हो जाएगा 440 ग्राम। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सभी तत्वों के सापेक्ष परमाणविक द्रव्यमान डैश के सापेक्ष मापा जाता है? तो ये जो है C12 यानी कि C12 के जो है सापेक्ष मापा जाता है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 किस तत्व का है? बताइए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-6 है किस तत्व का है? तो यहाँ पर परमाणु क्रमांक 2+6, परमाणु क्रमांक 8 किसका होता है? मेरे दोस्त जो परमाणु क्रमांक 8 है ये ऑक्सीजन का होता है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि साइक्लोहेक्सेन में कुल कितने सहसंयोजक बंध होते हैं? तो इसमें जो है कितने होते हैं? तो सी बंध जो है इसमें जो है 6 होते हैं और CH बंध जो है ये होते हैं 12 और जो है ये हो जाएंगे सहसंयोजक बंध हो जाएंगे कितने? 18 होते हैं। ठीक है, और जो इसका जो सहसंयोजक जो साइको, यहाँ पर जो साइक्लोहेक्सेन है इसका जो सूत्र होता है C6H12 होता है। ठीक है, क्या होता है? C6H12 होता है। तो यहाँ पर जो है 6 हो जाएगा, 12 और 18, ये जो है इसका राइट आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं
पूछा गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर रखने पर रंग क्या होगा, बताइए। जो सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर रखने पर रंग क्या होगा, तो ये मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा नीला होगा। और ये जो है क्षारीय होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है कैसा होता है, तो ये जो है क्षारीय होता है, ठीक है, क्षारीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। तो मेरे दोस्त जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके निर्माण में जो है धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए जो ब्लीचिंग पाउडर है कैसे बनता है, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 की जब अभिक्रिया कराते हैं तब जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में डैश मापने के लिए किया जाता है। जो ओडोमीटर है इसका उपयोग गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो स्पीडोमीटर है इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, तो मेरे दोस्त इसको जो है इसका जो प्रयोग है ये गति मापने के लिए करते हैं, स्पीडोमीटर का प्रयोग, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहाजों की गति में वृद्धि डैश पर आधारित है। तो ये जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत पर आधारित है। द्रव में तैरने की जो क्रिया है ये उत्प्लावन बल के कारण होती है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो उत्प्लावन बल का जो नियम है, जो सिद्धांत है, ये किसने दिया था, तो आर्किमिडीज ने ही दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि अवतल दर्पण में P और F के बीच रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा, तो ये जो है आभासी और सीधा होगा, ठीक है। और जो P और F के बीच जो है जब रखी हुई वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब होगा ये आभासी, सीधा और बड़ा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पर बनता है तो आवर्धन कितना होगा, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो अवतल लेंस जो है हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए जो है प्रतिबिंब की जो दूरी है v ये क्या होगी, ये ऋणात्मक होगी, ठीक है। पहली बात तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कितना दिया हुआ है प्रतिबिंब की दूरी जो है, तो ये जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। वस्तु की जो दूरी है ये कितना दिया है, तो ये दिया है 30 सेंटीमीटर, लेकिन इसको भी माइनस में लेंगे। पूछा गया है आवर्धन के बारे में, तो जो लेंस का आवर्धन होता है ये होता है m बराबर v/u होता है। यहाँ पर जो v का मान है ये दिया है -10 और u का मान दिया है -30। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर प्लस में आया है, इसका मतलब है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा सीधा बनेगा और आभासी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कई प्रतिरोधों को समांतर जोड़ना किसके समतुल्य है। तो ये जो है चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के समतुल्य है। समांतर संयोजन मतलब होता है कुल प्रतिरोध कम होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो विद्युत प्रतिरोधकता है इसकी एसआई इकाई क्या है, तो इसकी दोस्तों एसआई जो इकाई है ये ओम मीटर है, क्या है, ओम मीटर है। प्रतिरोधकता इज इक्वल टू होता है पदार्थ का गुण, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर जो बैटरी है, बैटरी क्या करता है, तो ये जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि कमानी तुला का उपयोग किसे मापने में होता है। ये जो कमानी तुला है इसका उपयोग जो है बल को नापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों हमने यहाँ पर 75 क्वेश्चन कराए हैं और बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में कि कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ठीक है। और उसका जो है हम नाम भी लेंगे कल जो है मतलब जो अगली क्लास होगी उसमें जो है उनका नाम भी लेने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, त्वचा के नीचे व अंगों के बीच पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, बताइए कि त्वचा के नीचे व अंगों के बीच में जो पाया जाता है ऊतक वो कौन सा है। तो ये जो ऊतक है इसका नाम है वसा ऊतक, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। वसा ऊतक जो है शरीर को ऊष्मा संरक्षण देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं
कि डैश का उपयोग वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। तो यहाँ पर जो केचुआ है, केचुए का उपयोग जो है वर्मी कंपोस्टिंग में किया जाता है। जो वर्मी जो कंपोस्ट है ये क्या है, तो ये जो है जैव खाद है, इसी को जैव खाद कहते हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए रक्त का पीएच मान होना चाहिए। जो सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो रक्त का पीएच मान है ये जो है 7.35 से लेकर के 7.45 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि इलियम, ईसियम और फ्यूबिस के मेल से बनता है, तो इससे जो है नितंब अस्थि बनती है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे जो है हिप बोन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो नितंब अस्थि है इसको जो है हिप बोन भी कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो बेरी बेरी रोग है ये जो है विटामिन बी1 की कमी से होता है। और बी1 को जो है क्या बोलते हैं, तो इसी को जो है थायमीन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, विटामिन बी1 को ही थायमीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? जो प्रोटीन है इसकी कमी से क्वाशियोरकर रोग होता है। ठीक है, और ये जो है बच्चों में होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ये जो क्वाशियोरकर रोग है किसमें होता है, तो ये जो रोग है ये बच्चों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? बताइए। तो यहाँ पर जो चीड़ है, चीड़ क्या है, तो ये जो है जिम्नोस्पर्म है। और जिम्नोस्पर्म को ही क्या बोलते हैं, तो ये जो है नग्न बीजी होते हैं। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये जो है नग्न बीजी होते हैं, इनके बीज के ऊपर जो है आवरण नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? जो पौधे हैं इनमें जो है ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो जो सूर्य का प्रकाश है ये जो है अंतिम स्रोत है। और जो प्रकाश संश्लेषण है इसका मूल स्रोत क्या है? तो ये जो है सूर्य है। तो ये भी आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा यहाँ पर। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेशम डैश से प्राप्त किया जाता है? बताइए। जो रेशम है वो जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये मेरे दोस्तों जो है बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है। रेशम जो है बॉम्बिक्स मोरी से प्राप्त किया जाता है और रेशम को ही जो है सिल्क वर्म कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि किसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता में कंपोस्ट की भूमिका पर बल दिया गया है? ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। ठीक है, और डार्विन ने जो है केचुओं पर कार्य किया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोहे में जंग लगना किस परिवर्तन का उदाहरण है? बताइए। तो ये जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है और जो जंग जो है ऑक्सीकरण के कारण लगती है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा तत्व ना धातु है ना अधातु है? बताइए। ये जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में ये बनेगा। बताइए कौन सा तत्व जो है ना तो धातु है और ना ही अधातु है? तो यहाँ पर जो जर्मेनियम है ये जो है ना तो धातु है और ना ही अधातु है, मतलब कि इसको जो है उपधातु कहते हैं। ठीक है, कौन सी धातु है ये? तो यही जो है उपधातु है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश विद्युत स्थैतिक बल और कमजोर नाभिकीय बल परस्पर प्रभाव हैं। तो ये जो है न्यूट्रिनो विद्युत स्थैतिक बल और कमजोर नाभिकीय बल का प्रभाव है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो न्यूट्रिनो है ये जो है अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। तो ये जो है किसके बराबर होती है? तो परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर आपसे पूछा जाए जो परमाणु भार है ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के योग के जो है बराबर होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फास्फोरस के एक परमाणु में संयोजक इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो ये जो है 5 होते हैं। फास्फोरस जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? तो ये होता है 2, 8 और 5। तो 8, 2, 10, 5, 15। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है? तो 15 होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस विलयन का पीएच सबसे कम होता है? तो जो नींबू का रस है इसका जो पीएच है ये सबसे कम होता है। जो नींबू है, नींबू का रस कैसा होता है अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक लवण अक्षर है, बताइए। तो ये जो कैल्साइड है ये जो है लवण अक्षर है। कैल्साइड का जो सूत्र होता है ये क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो CaCO3 होता है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो जो विद्युत धारा है इसकी एसआई इकाई होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। और विद्युत धारा को ही प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश कहते हैं, मतलब जो प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश की जो दर है इसी को जो विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए जो ओम का नियम क्या है तो V बराबर IR जो है ये ओम का नियम होता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होगा। तो ये जो है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान, ठीक है। जी का मान जो है सभी स्थानों पर नियत रहता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर स्मॉल जी की बात नहीं की गई है, कैपिटल जी की बात की गई है, ठीक है। ये भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस डैश स्थित होता है, बताइए। तो जो दर्पण के पीछे स्थित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल दर्पण जो है हमेशा आभासी व छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है यहाँ पर कि हीरा का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। तो ये जो है 2.42 है, ठीक है। कितना है? 2.42 है। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हीरे का जो अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 5 कूलाम के आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है? फार्मूला QV होता है। यहाँ पर जो Q है ये आवेश है और जो V है ये विभवांतर है, ठीक है। और दोनों चीज हमको दी गई हैं, कितनी कितनी दी गई है। तो जो Q है ये दिया हुआ है 5 कूलाम और जो V है ये दिया हुआ है 17 वोल्ट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 17 × 85 हो जाएगा। 85 जूल जो है ये कार्य निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश की एसआई इकाई ओम है, मतलब किसकी जो एसआई इकाई है ये ओम है। जो प्रतिरोध है प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध इक्वल टू होता है धारा के प्रवाह का विरोध, ठीक है। यही जो है प्रतिरोध कहलाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के लिए विशेष रूप से प्रयोग होने वाली धातु का नाम क्या है। ये जो धातु है इसका नाम है टंगस्टन। टंगस्टन का प्रयोग जो है इसलिए किया जाता है क्योंकि जिसका गलनांक होता है ये बहुत अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर जो पेनिसिलिन है इसकी खोज किसने किया था। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किया था थॉमस एल्वा एडिसन ने। चेचक का जो टीका है इसकी खोज किया था एडवर्ड जेनर ने। जो टेलीफोन है इसकी खोज जो है किसने किया था। तो ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज किया था ग्राहम बेल ने किया था। ग्राहम बेल ने किया था इसकी खोज। इसलिए जो है ये चौथा जो है ये गलत है। पूछा गया था कि कौन सा सुमेलित नहीं है, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है ये सुमेलित नहीं है यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम डैश बनाते हैं। जो राइबोसोम है ये प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइबोसोम को ही क्या कहते हैं? तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी को जो है प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री जो है ये किसको कहते हैं? तो आप राइबोसोम को कहते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दूध को दही में बदलने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है इसका प्रयोग किया जाता है दूध को दही में बदलने के लिए। जो लैक्टोबैसिलस जो है दूध की लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदलता है। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी रक्त कणिकाएं रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं। ये जो प्लेटलेट्स हैं ये जो है रक्त के थक्के जमने और रक्त स्राव को रोकने में सहायक होती हैं। प्लेटलेट जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करती हैं। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो यहाँ पर यह जो है मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वय करता है, ये जो है सही नहीं है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो मांसपेशियों का जो समन्वय है ये अनुमस्तिष्क के द्वारा होता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इनमें जो है दो भाग होते हैं, तो ये जो है प्रमस्तिष्क के बारे में सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, तो ये भी सही है। यह स्मृति, बुद्धि और सोच से संबंधित है, तो ये भी सही है। ठीक है, बाकी जो ये मांसपेशियों की जो गतिविधि जो है का समन्वय ये होता है, तो ये जो है अनुमस्तिष्क करता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी है, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। तो यहाँ पर जो दूध है, दूध जो है सबसे संतुलित आहार है, क्योंकि इसमें जो है प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट सभी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गैर संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर जो उच्च रक्तचाप है, ये जो है गैर संक्रामक रोग का एक उदाहरण है। जो गैर संक्रामक रोग होते हैं ये एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेरिडोफाइट्स डैश होते हैं। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं ये जो है बीज रहित संवहनी पौधे होते हैं। ठीक है, और फर्न जो है, फर्न टेरिडोफाइट का एक उदाहरण है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं। तो ये जो है ट्रांसपिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? तो इसको जो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो ट्रांसपिरेशन होता है इससे जो है पौधों में जल परिवहन होता है। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडियम है ये जो है बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। मलेरिया का परजीवी कौन सा है? तो प्लाज्मोडियम ही है। यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलनम ट्यूबरोसम है। तो ये जो आलू है, आलू का जो वैज्ञानिक नाम है ये जो है सोलनम ट्यूबरोसम है। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आलू है, आलू एक तना है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक यौगिक नहीं है। तो यहाँ पर जो लोहा है मेरे दोस्त, ये जो है एक यौगिक नहीं है। लोहा क्या है? तो लोहा जो है एक तत्व है। जो लोहा होता है इसका जो सूत्र होता है तो ये होता है Fe। ठीक है, क्या होता है? ये जो है इसका प्रतीक होता है Fe। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में दो अक्षर प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो कार्बन है इसमें C होता है, आयोडीन में I होता है, लोहा इसमें होता है Fe और जो फ्लोरीन होता है इसमें होता है F। तो मेरे दोस्त जो है इसमें जो है Fe, इसमें जो है दो अक्षर प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई है। पूछा गया है यहाँ पर डैश H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है। तो इसका जो आणविक द्रव्यमान है ये जो है 98 होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, तो तत्व का नाम क्या है। जो तत्व है इसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 284 होता है, मतलब कि 2 + 8 + 4, 8 2 10 4 14। तो इसका जो प्रमाण क्रमांक होता है ये 14 होता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिए, जो सिलिकॉन है, सिलिकॉन कैसा जो है तत्व है, तो ये जो है अर्धचालक होता है। कैसा होता है? ये जो है अर्धचालक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघट्य यौगिक डैश में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो है गलित अवस्था में जो है विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं। आयन मुक्त होने पर ही विद्युत चालन संभव है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा डैश है। बताइए जो बेकिंग सोडा है ये क्या है। ये जो है एक क्षारीय लवण है। अगर आपसे पूछा जाए मेरे दोस्त कि जो बेकिंग सोडा है इसका सूत्र क्या होता है, तो ये होता है NaHCO3।
ये जो है इसका सूत्र होता है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धातु का नाम बताएं जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ये जो है सोडियम धातु है। ठीक है, आसान प्रश्न था और जो है ये एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। और जो सोडियम धातु है इसको केरोसिन में रखा जाता है, नहीं तो इसमें जो है आग लग जाती है अगर उसमें नहीं रखा जाएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये जो है हमने आपको 75 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन इसमें से सही किए हैं। ठीक है, मतलब सही से बताना आप लोग ईमानदारी से, कितने क्वेश्चन आपको इसमें से आते थे। चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। ऑप्शन है ए, B1, D या सी। इसका भी जो आंसर है बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने लोग जो है इसका सही जवाब दे पाते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद आई तो इसको लाइक कर दीजिएगा, साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।